एक ही नूर से हुक्म हजूर से सारी सृष्टि साजी, भाई पंडित काजी। एक ही जात है, एक ही जात है, एक ही जात है, एक ही जात है। मनुख दा जन्म किस लई मिलिया है? इंसान किस लई दुनिया ते आया और की कर रहा है, हर किसी नूं ये जानने का हक है और इस दे बारे नॉलेज ज्ञान जरूर होना चाहिए है। असी किस लई आए हाँ दुनिया च और की कर रहे हैं, ये देखण वाली गल है। सो अज तुहानूं सारे धर्मां दी गल उन्हां दे अंदर जो लिखिया है उसे दे अनुसार चलांगे। साडा वो अनुभव जो असी उन्हां विच रह के कीता, की कहंदे हन साडे धर्म, की दसदे हन सानू, किस लई आया इंसान दुनिया विच। हिंदू महापुरुषां ने लिखिया, इंसान का पहला कर्तव्य है प्रभु की भक्ति, ओम हरि को याद करना, और दूसरा कर्तव्य दुनिया में रहते हुए कड़ा परिश्रम मेहनत की कमाई करके अपना रोजगार चलाना, और उस मेहनत की कमाई में से कुछ हिस्सा सृष्टि की सेवा में लगाना। ये हिंदू रूहानी फकीरों ने, सूफी संतों ने लिखा। फिर गल आउंदी है सिख धर्म दी। सिख धर्म अंदर गुरु साहबाना ने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि दिन की शुरुआत अमृत वेले उस वाहिगुरु राम नू याद करो और सारा दिन दसा नौआं दी किरत कमाई करो और वंड के छको। यही गल मुसलमान रूहानी सूफी फकीर लिखते हैं कि बंदे का पहला फर्ज खुदा की इबादत करना है और दुनिया में रहता हुआ हक हलाल की रोजी रोटी खाए और उस नेक कमाई में से कुछ हिस्सा नेकी के कामों में जरूर लगाए। इंग्लिश रूहानी सेंट भी यही लिखते हैं कि दिन की शुरुआत गॉड्स प्रेयर यानी परमात्मा की भगती नाल होनी चाहिए है, और हार्ड वर्क चाहे दिमाग दा है चाहे शरीरक मेहनत करके खाओ, और कुछ हिस्सा जरूरी कम्मां लई जो इंसान की जरूरत है, सारी मानवता दे लई कुछ हिस्सा कमाई दा जरूर रखो। धर्मां दी बोली बदल जाती है, कहण दा अंदाज बदल जाता है, पर रूहानी सूफी संतां दी बाणी किसे एक दे लई नहीं हुंदी,
सारिਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ कि पहला कम अपने वाहिगुरु अल्लाह राम नू याद करो। किन्ने क लोग हैं जो अपने परमात्मा नू याद करते हैं? साडे ख्याल विच बहुत घट। रब नू उदों याद किया जाता है जदों उसकी लोड़ पै जाए। किधरे घाटा पैन लगे रब शहद वर्गा लगता है। अगे पिछे कोई उसनू याद इन्ना नहीं करता। नौकरी जान का डर होवे, बच्चा बीमार होवे, डॉक्टर लो इलाज कह देवे, तो ऐसे समय अंदर इंसान अपने परम पिता परमात्मा नू याद करता है और तरह तरह दियां फरमाइशां करता है, तरह तरह के वायदे करता है कि मैं तेनू ये खिलावांगा, मैं तेनू वो खिलावांगा। बड़े झांसे दिंदा है। किसी तरीके नाल मालिक साडा कम कर देवे। रब नू अगे पिछे क्यों नहीं खवाउंदा? अगर तू इन्ना ही रब दा आशिक है, रोजाना क्यों नहीं खवाउंदा? आशिक नहीं है, ये माया दा यार है। जदों कम लेना है तो रब याद आ जाता है, और कम नहीं लेना वो किथे रहिंदा है, किमें है, कोई मतलब नहीं। और कोई रोज याद भी करते हैं तो उन्हां दा याद करने का तरीका सही नहीं है। सवेरे उठे, थोड़ा समा मालिक दी याद विच बैठे, पर मालिक नू याद करदे करदे सारी दुनिया घूम जाते हैं। धर्मा अंदर लिखिया है चिंतन ही भगती है, यानी लगन नाल, चिंता नाल जो भगती की जावे। पर अज दे इंसान चिंता नहीं, ख्यालां नाल नहीं, सिर्फ मालिक दे अगे दिखावा करते हैं। जुबान ते राम राम है, अंदर होर ही मीटिंगां चल रही हैं। हे रब्बा, अज किते दफ्तर च तरक्की हो जाए ना, तैनू सवा दा चढ़ाऊं। सवा जरूरी है, नाल 1 रुपया भी हो सकता है, 5.25 भी हो सकते हैं, जिद्दां दी हैसियत। सो ये अजीबो गरीब भगती की रब मंजूर करता है। श्री गुरु नानक देव जी के समय की एक गल ख्याल च आई, तुहाडी नज़र करते हाँ, अर्ज करते हाँ। एक बार श्री गुरु नानक देव जी महाराज, जिसनों हिंदू अगर गुरु सदगुरु कहते सन, तो मुसलमान लोग पीरो मुर्शदे कामिल यानी अपना पीर मनते सन। गुरु जी एक बार मुसलमान समाज चले गए, बड़ा सत्कार होया, बड़ा अदब होया। राज दरबारे गल पहुंच गई कि जो एक फकीर आए हैं, बड़ियां ही अच्छियां गल्लां करते हैं। राजा भी बहुत खुश होया। पर कुछ ऐदां दे लोग हुंदे हैं जिन्हां दे अंदर ये चक्कर पै जांदा है कि अगर भलाई दा डंका वजन लग गया तो साडे वर्गियां नूं किहड़ा पुछू। सो उन्हां ने शिकायत कर दी कि हे बादशाह, ये पीर मुर्शिदे कामिल कहता तो है कि मैं सर्वधर्म को मानता हूं, लेकिन ये मस्जिद में जाके नमाज अदा नहीं करेगा। जद ये गल सुनी, बादशाह कहंदा जी बुलाओ पीर नूं। गुरु जी नूं बुलाया गया। बादशाह कहने लगा, हे पीरो मुर्शिदे कामिल, साडे नाल चल के तुसी नमाज अदा करो। गुरु जी कहन लगे, बादशाह एक बारी फिर बोलो। कहन लग्या जी साडे नाल चल के नमाज अदा करो। गुरु जी कहंदी चलो। मस्जिद विच चले गए।
एक राजा उन्हां दा मौलवी या वजीर दोनों चले गए और जिद्दां गोडे मूधे मार के बहंदे हैं मुसलमान भाई, सजदे च बैठे, नवाज शुरू हुई, कलमा अदा होया और अखीर विच मुसाफा वगैरह किया। की देखते हैं गुरु साहबाना ने उदा ही पलाथी मारी हुई है। तो बादशाह नूं बड़ा गुस्सा आया, कहन लग्या हे पीर, तुहानू कहा सी नवाज अदा करो, तुसी नवाज अदा क्यों नहीं की? गुरु जी कहन लगे इदा नहीं कहा सी, तुसी कहा सी साडे नाल नमाज अदा करो। कहन लगे जी बिल्कुल, पर असी तो नमाज अदा कर रहे सी। फिर गुरु जी कहन लगे नहीं बादशाह, तुहाडा तां इत्थे जिस्म बुत बैठा सी, असल विच काबुल विच दो सफेद रंग दे घोड़े आए हैं, तुसी तां उत्थे घुम रहे सी कि साडी गैर हाजरी च कोई होर ही ना खरीद के ले जावे। इत्थे तां तुहाडा बुत बैठा होया सी। बादशाह कई अच्छे ख्यालों के भी हुंदे हैं कि मन गया फौरन कि वाकई पीरो मुर्शदे कामिल, तुसी पूरे पीर हो। मैं वाकई काबुल विच घोड़े खरीद रहा सी, सिर्फ मेरी जुबान ते कलमा अदा हो रहा सी। तो जो वजीर या मौलवी साहब सन वो कहते जी मैं तो इत्थे सी, मेरे नाल नमाज अदा क्यों नहीं की? गुरु जी कहन लगे तुसी भी इत्थे नहीं सी, तुहाडे घरे गऊ ने बछड़ा दिता है, ताजा ताजा गऊ सूई है, और तुहाडा ख्याल सी जेड़ा पहला दुध यानी बौली है वो मैं पीऊंगा, किते बच्चा ही ना चढ़ा जे। तुसी तो बच्चे दे अगे पिछे तुरे फिरदे सी, इत्थे तो मैं कल्ला ही रह गया। और बादशाह तुहाडा हुक्म सी कि साडे नाल नवाज अदा करनी है, फिर दसो असी किवें नवाज अदा करिए? ये सिर्फ वो बादशाह या काजी या उन्होंने वजीर का यह काम नहीं सी, अज ज्यादा लोगों का यही हुक्म है। किते माड़ी जी मालक की जगह दिस जे झटका जा मारदे, नौजवान मोटरसाइकिल ते जांदे, कार गड्डियां च जांदे, झटका मारिया, कहंदे आपां सजदा तां करता, मत्था तां टेकता, रब खुश हो जाऊगा। वो तेरे झटकियां च नहीं आउंदा। मन्निया कि ऐदां करना चंगी गल है, सत्कार अदब करना यह तां साडे मां बाप नहीं बल्कि साडे गुरुआं पीर पैगंबरां दी सिक्ख्या है। पर सिर्फ झटका मार के तुसी सोचो कि मालिक दी रहमत नाल तुहाडीआं झोलियां भर जाणियां, ये तुहाडी गलत फहमी है। क्योंकि ऐदां करन नाल उस तक तुहाडा सजदा या नमस्कार नहीं पहुंचता। उत्थे झटका मारे, अगे जाके किसी नूं होर झटकता, की फायदा होया? कि ये भगती है? दिखावे ते जोर ना दिओ। जिद्दां गुरु जी ने फिर दसिया कि जदों आप इबादत करते हो, भगती करते हो, उस समय सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला यानी वाहिगुरू दा ही नाम दिलो दिमाग च होना चाहिए। चाहे 15 मिनट करो, चाहे आधा घंटा, पर उस समय कोई होर ख्याल नहीं होना चाहिए। सो अज दे समय विच इहदी बहुत जरूरत है। लोग माला फेरदे हैं, हिंदी च माला कहंदे हैं, मुसलमान भाई तस्वी कहंदे हैं और पंजाबी भाई सिमरनी कहंदे हैं। माला घुमाउंदे हैं, माला घुमाउंदे घुमाउंदे सारा संसार घुम जाते हैं। ध्यान नाल मालिक की याद होनी चाहिए है, पर 50% 50% ध्यान तो माला के मणकियां च फसिया हुंदा है। किते कोई मणका छुट ना जाए। ये सुमेर कदों आऊगा, इत्थों तक कदों पहुंचांगे? कि इन्ने वारी हो गया बहुत है, 108 वारी हो गया, 110 वारी हो गया। तेरा ध्यान तो गिनती चटकिया होया है, रब वाले पासे तो ध्यान है ही नहीं। माला तो कर मैं फिरे, जीबा फिरे मुखमाए, ये मनवा तो दे दिस फिरे, यो तो सुमरन ना है। माला हथ विच फिरदी है और जीबा मुंह विच फिरदी है, पर तुहाडा ध्यान
ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਦਸ਼ਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ। ਕਰ ਕਾ ਮਨ ਕਾ ਡਾਰ ਦੇ, ਮਨ ਕਾ ਫੇਰ। ਬਾਹਰਲਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇ। ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਤੈਥੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਵਸੇ ਸ਼ਾਹ ਰਗ ਤੋਂ ਰੱਬ ਨੇੜੇ, ਐਵੇਂ ਭੁੱਲੀ ਫਿਰੇ ਲੁਕਾਈ। ਸਾਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਠਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਾਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ। ਸਾਹ ਰਗ, ਸਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਚਕਸ਼ੂ तिल 10वां द्वार किया है और मुसलमान फकीरा ने मेहराब किया है और इंग्लिश रूहानी सेंट वेरी वेरी डीप स्लीप पॉइंट कहते हैं और हिंदी दे विच महाशून्य कहते हैं और साइंस दी भाषा विच आत्मिक शक्तियों का चरम बिंदु ये जगह। तो ये है वो जगह जे अगर खोल लईए तो रब तक जाया जा सकता है। किन्ना नेड़े है अखां दे रस्ता, एवें भुल्ली फिरे लुकाई। लोग भुल्ले हन, बाहर दिखावे ते जोर लाई जाते हैं। कदे शरीर ते जोर ला लिया, लेप शेप कर लिया, कदे दिखावा कर लिया। वो रब जी ने तुहाडा दिमाग बनाया है, ये तुहाडे बारे दिमागी बनाईयां हुई चीज़ां विच काबू नहीं आ सकता और रब नूं बनाया नहीं जा सकता। सूरज वर्गा कोई दूजा सूरज अज दुनिया ते नहीं बनया है। बड़े तो बड़े साइंटिस्ट नूं असी चैलेंज करते हैं कि वह सूरज जैसा सूरज बना सकता है। सूरज नूं छड्डो, मच्छर जैसा मच्छर ही बना दे, नहीं बना सकता। सोचण वाली गल है। ध्यान दिओ, साडे धर्मां अंदर की लिखिया है? रूहानी सूफी संतां ने, भगतां ने। हिंदू धर्म अंदर लिखिया हमारा जो रोम छिद्र है, साडे चमड़ी विच छोटे जय छिद्र हन, रोम छिद्र है। इतनी जगह में अगर ओम का वर्णन करें तो करोड़ों सूरजों से बढ़ के प्रकाश है। गुरु साहिबाना ने लिखिया बाल जिन्नी जगह विच अगर वाहिगुरु परमात्मा दा स्वरूप दा वर्णन किया जावे, नूर दा वर्णन किया जावे, तक करोड़ों सूरजां तो वध के नूर है, प्रकाश है। मुसलमान सूफी फकीर लिखते हैं, एक बारीक सुई लो और बारीक सुई का बारीक नक्का, यानी जिधर दी धागा पाउंदे हां, बोली दा फर्क है। उस बारीक सुई के नक्के में से अगर अल्लाह के नूरे जलाल का वर्णन करें तो करोड़ों सूरजों से बढ़ के नूरे जलाल है। भाषा जरूर अलग है, मतलब सारियां दा इक्को ही है कि इन्नी जगह विच इन्ना प्रकाश है। सारे मालक अंदर किन्ना है ये किते भी लिखिया होया नहीं मिलता। तो सोचण वाली गल है, अगर एक सूरज वर्गा सूरज नहीं बन सकता तो उस परमात्मा जैसा, राम जैसा, अल्लाह वाहिगुरु जैसा परमात्मा कोई किदां बना देवेगा? कोई दरख्त नूं, कोई पहाड़ नूं कट के या कोई इंसान नूं किस तरह कह सकता है कि वह वाहिगुरु राम परमात्मा है? क्योंकि उहदे जैसा ना कोई होया और ना कोई होवेगा। वो एक सी, एक है और एक ही रहेगा। पर लोग अलग अलग बना रहे हैं। ਉਹਨੂੰ याद करने की बजाय उसके नाम ते झगड़े हुंदे हैं, जबकि धर्मां विच बिल्कुल स्पष्ट लिखिया है कि वह इक्को ही है। हिंदू धर्म विच मुढ़ला शब्द है ओम। हिंदू भाई जानते हैं ओम। ओम का मतलब है ओम एक है, सबसे बड़ी ताकत है और सब कुछ ओम से ही बना है। तो गौर करो हिंदू धर्म अंदर की लिखिया, ओम की हम औलाद हैं,
हमारी जात इंसानियत है, यानी ओम एक है। सिख गुरु साहिबाना दी पाक पवित्र गुरबाणी अंदर दर्ज है एक ओंकार, जिदा बिल्कुल सीधा जिहा अर्थ है वाहिगुरु राम एक है और ਉਹਦੇ आकार ਨੂੰ नापया तोलिया नहीं जा सकता, निराकार है। मानस की जात सभै एको पहचान वो, ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਲਿਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਮੰਨਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ। ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ वो भी यही लिखते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह ताला एक है। और अल्लाह के नूरे जलाल से खलकत बनी हमारी जात आदमियत है। भाषा दा फर्क है, बोली दा फर्क है, होर दसो की फर्क है। और इंग्लिश रूहानी सेंट वो भी बिल्कुल साफ लिखते हैं, द गॉड इज वन, ह्यूमैनिटी इज अवर कास्ट। गॉड एक है और इंसानियत मानवता ही साडी जात है। साडे धर्म की कहते हैं, असी एक हाँ और साडा वाहिगुरु अल्लाह राम वो भी इको ही है। पर समाज की कहता है, एक कलयुगी इंसान की कहते हैं, असी कोई होर तुसी कोई होर, साडे वाला वधिया तुहाडे वाला घटिया है। ये समझ नहीं आउंदी। तुहाडा वधिया है बहुत ही अच्छी गल, मालक वधिया ही बनावे, पर दूजे नूं घटिया कह के तुहाडे वाला ज्यादा वधिया बन जाता है। ये इंसान क्यों नहीं सोचता? और ऐदां कहण वाला कि साडा वधिया तुहाडा घटिया, अगर हिंदू है, सच्चा हिंदू, मुसलमान सिख ईसाई है, उन्होंने पूछा जा सकता है कि तेरे धर्म अंदर लिखिया है कि रब एक है, ए दस जदों एक है वधिया केड़ा है ते घटिया केड़ा है? जदों है ही एक, कि धार्मिक पवित्र ग्रंथ कि गुरु साहिबाना दी, ऋषि मुनिया पीर पैगंबरां दी बाणी गलत है? अगर वो सही है तो फिर तुहाडा ज्ञान कित्थों आया, केड़ी जगह तो आया? दसो तो सही, जेड़ा बंदियां नूं बखरे बखरे कर रहा है। जबकि सर्व सांझे महापुरुष उन्हां दी बाणी हर बच्चे बच्चे लई है। असी पढ़िया पाक पवित्र ग्रंथां नूं पूरे दिलो सत्कार नाल, और उन्हां विच लिखिया है, बंदे आ पढ़ और पढ़ के अमल कमा, बेड़ा पार हो जाएगा। ये किते नहीं लिखिया कि इदां दे कपड़े पा के आएगा तां पढ़ सकदा है। पर कई जगह असी देखिया 14 स्टेटां च, पिंडां पिंडां शहरां शहरां च गए, ऐसा भी देखिया कि किते कोई सज्जन चलिया गया, बाद विच झाड़ू दिता गया, पानी दे छिट्टे दिते गए, कहते ये तो होर ही झूठा बंदा आ गया, काफर आ गया, अपना ए पवित्र कर गया, जगह नूं पवित्र करो। है ना हैरानी की गल? जबकि धर्मां अंदर लिखिया भी जो मर्जी आके पढ़ सकता है। असीं उन्हां नूं पुछिया भी, जो उन्हां दे मुखिया सन, कि तुहाडा धर्म कह रहा है इस तरह। जदों वो गल करी तो निरुत्तर हो गए, कहंदे जी वाकई गलती हुई, साडी अलग ही सोच है। सो धर्मां च गलत नहीं है, किते सवाल पैदा नहीं होंदा। जे गुरु साहिबाना ने पवित्र बाणी की रचना की है, एक एक अखर सही है, पर तुसी सिर्फ मत्था टेक के ना छड्या करो, उहदे विच जो लिखिया है अमल भी करया करो। अज हर धर्म वाला, चाहे जेड़े मर्जी धर्म नूं मनदा है, अगर मन लवे, दिखावे ते घट जोर देवे, ये धरती स्वर्ग जन्नत बन सकती है 100%, एक अद्धा भी नहीं। जो उहदे विच लिखिया है, जो महापुरुषां ने सानू राह दिखाया है, कोई अमल नहीं करता, सिर्फ दिखाव्यां ते जोर है। शीशे मूरे खड़ के क्यों, मैं लगदा ना है जा, मैं लगदा ना ओहे जा, और जदों जाके लोगों दी जेबां कट्टण लग गया, उदों किहो जा लगेगा? लोग तो यही कहेंगे ये धर्म ही यह जा है, जबकि ऐदा कहना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ही गलत है। सो ये मालिक नूं याद करने की बजाय लोग उहदे नां ते अजीबो-गरीब हरकतां करते हैं। दूजी गल, मेहनत हक हलाल दी करके खाओ। की तुहानूं दसीए
रोजाना ही ये चर्चा होंदी है। और तुसी जानदे ही हो किन्ने क दसां नौआं दी किरत कमाई करन वाले हन, हक हलाल मेहनत दी करके खाण वाले हन। ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार दिन वे दिन बढ़दा जा रहा है। आपदी जेब दा फिक्र है, दूजे दी जेब च किन्ने है तां जरूर फिक्र है भी वो मेरी जेब च कदों आउणगे। ये नहीं फिक्र कि ओदी जेब खाली है। सो अज दी घड़ी अंदर इंसान पैसे लई पागल या हवशी होया पिया है। कोई दीन ईमान धर्म मजहब नहीं रहिंदा ऐसे इंसान दा। सो किसे धर्म नूं बुरा ना कहो। बुराई बुरी है और भलाई नेकी अच्छी है। जो जिस दे नाल जुड़ेगा ऐटोमैटिकली स्वयं अपने आप उहदे नाल ओह तगमा जुड़ जाना है। और इस बारे एक शेयर तुहाडी नजर करदे हां। जो लोग ये कह दिंदे हन फलां धर्म बुरा फलां जात बुरी, ना हिंदू बुरा है ना ही सिख ईसाई मुसलमान बुरा है, ना हिंदू बुरा है ना ही सिख ईसाई मुसलमान बुरा है। अरे बुराई पे उतराए वो इंसान बुरा है। धर्म बुरा नहीं है, पहनावा बुरा नहीं है, भाषा बुरी नहीं है, पर बुराई बुरी है। पेड़ फलों से भरा, फल एक गला, पेड़ फलों से भरा, फल एक गला, गला फल है गला पेड़ कहे ना कोई। बुराई कर इंसान बुरा हुआ, सारा धर्म बुरा ना होए। कोई बुराई कर वेंदा है, वो पहनावा किसी दा भी पहन लेंदा है, पर तुसी पहनावा देख के धर्म नूं बुरा ना कहो। धर्मां दे पवित्र ग्रंथां अंदर किते भी दसो किथे लिखिया है कि बुरा करो, किथे लिखिया है कि गलत करो, किते भी नहीं लिखिया। किते भी इदां दी चर्चा नहीं है। फिर इंसान बुराई वल क्यों बढ़ रहा है? की कारण है कि अज मनुख दे अंदर दूजियां प्रति अग लगी हुई है। गलत भावना देखते हैं लोग। सो धर्मा अंदर बिल्कुल स्पष्ट समझाया है, दसिया है, अमल कोई ना करे तो फिर संतां गुरुआं दा दोष नहीं है। गुरु विचारा क्या करे जा सिखण में चूक। संत गुरु सहबान पीर पैगंबर की करन अगर कोई मनन वाला ही नहीं मनता, अगर कोई अमल ही नहीं करता। अज दे समय अंदर निगाह मार के देखी जावे तो ना मनन वाले ज्यादा हैं। दिखावे ते जोर बढ़ रहा है। वरना धर्म की भावना नूं अगर कोई मन्ने उन्हां ते अमल करे तो कोई कारण ही नहीं झगड़े दा, नफरतां दा, परेशानियां दा। सो अज दा समा यही मंग करदा है कि इंसान अपने अपने धर्म नूं मनदा रहे, पर दिखावे दे तौर ते नहीं, बचना ते अमल करे। और अज तुहाडी सेवा च असी कोई अपना जादू दिखाउण नहीं आए कि असी चौल कढ़ के दिखा देंगे आ देखो जी, या सियोना कढ़ के नहीं। अज तुहानूं दस्सण आए हां कि साडे गुरुआं ने सानूं की राह दिखाया सी और असी किहड़े राह फड़ रखे हैं। और दोष सारा गुरुआं ते जांदा है, पीर पैगंबरां ते जांदा है कि ये उन्हां दी अंश है। कि असी धर्म नूं बदनाम नहीं कर रहे, कि असी उन्हां गुरु पीर पैगंबरां दी बाणी ते ना चल के अपने आप नूं दोषी नहीं बना रहे। सोचण वाली गल है। और अज तुहाडी सेवा विच एक एक अखर सच दसण आए हां। वो रब है, वो वाहिगुरू है, पर नज़र क्यों नहीं आउंदा? लोग बहुत जोर लाउंदे हन, मत्थे घस जाते हैं, सारी उम्र बीत जाती है, पर आखिर क्यों नजर नहीं आउंदा? वो किथे रहिंदा है? वो किवें दर्श दीदार दिंदा है? किवें दया मेहर दे काबिल बन सकते हैं? ये अज तुहाडी सेवा विच अर्ज करांगे। एक ही नूर से हुक्म हजूर से सारी सृष्टि साजी, भाई पंडित काजी। एक ही जात
है